हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, जहां हमने स्टार्ट की थी साइंस सीरीज़। और साइंस में हमने बायोलॉजी के ह्यूमन फिजियोलॉजी टॉपिक से अपनी सीरीज़ को स्टार्ट किया था। और ह्यूमन फिजियोलॉजी में एक चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, दैट इज़ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में हमने डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को कंप्लीट किया, मैक्रो एंड माइक्रो। अब वो न्यूट्रिएंट जब हम कंज्यूम कर चुके होते हैं तो वो हमारी बॉडी में जाके एनर्जी कैसे प्रोवाइड करेंगे, उनका डाइजेशन कैसे होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है और किस तरीके से काम करता है, कौन से उसके पार्ट्स होते हैं, कहाँ कौन सा कंपोनेंट अब्जॉर्ब होता है, किस प्रोसेस के थ्रू एनर्जी प्रोडक्शन होता है, ये सारा हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम इज यूज्ड फॉर ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू न्यूट्रिएंट्स which then pass into the circulatory system and taken to where they are needed in the body। जब हमने बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन की बात की थी तब भी हमने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था कि जो भी हम न्यूट्रिएंट कंज्यूम करते हैं, न्यूट्रिशन वाला चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसमें हमने डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स भी देखे। तो जो भी हमने न्यूट्रिएंट्स अपनी डाइट में कंज्यूम किए, क्या वो हमारी बॉडी में जाने के बाद एक ही जगह पड़े रहेंगे, वहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस करते रहेंगे और वो एनर्जी सर्कुलेट होगी, या कोई और प्रोसेस होता है? ऐसा नहीं होता है। न्यूट्रिएंट्स एज इट इज़ बाहर पड़े पड़े एनर्जी क्यों नहीं प्रोवाइड करते? हमारी बॉडी में जाने के बाद ऐसे क्या कुछ चेंजेस आते हैं? दैट्स इंक्लूडेड इनटू डाइजेस्टिव सिस्टम, कि जो भी हम न्यूट्रिएंट कंज्यूम करते हैं वो हमारी बॉडी में मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस के थ्रू पहले उनका ब्रेकडाउन होता है, फिर वो सर्कुलेटरी सिस्टम में एंटर करते हैं और अलग अलग बॉडी पार्ट में पहुंच के एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो मैकेनिकल और केमिकल ब्रेकडाउन होता है न्यूट्रिएंट्स का और फिर उनको सर्कुलेटरी सिस्टम तक भेजने का जो भी काम है वो किसका होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम का। ब्रीफ में देखें अगर फंक्शंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम तो क्या क्या है? इंजेस्ट द फूड, देन ब्रेक डाउन फूड इनटू न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल, नेक्स्ट विल बी अब्सॉर्ब मॉलिक्यूल इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड फाइनली गेट रिड द बॉडी ऑफ इनडाइजेस्टिबल रिमेन्स। फूड को इनटेक किया, उसका ब्रेक डाउन किया, जो यूज़फुल मटेरियल उसको अब्जॉर्ब करवाया और फाइनली जो वेस्ट मटेरियल उसको बाहर निकालना। अब हर एक प्रोसेस को अलग अलग नाम भी दिया गया है और क्या उन टर्मिनोलॉजी के अंदर कौन सा प्रोसेस आएगा, लेट्स सी दैट। फर्स्ट अगर हम बात करें इंजेशन की, तो इंजेशन क्या होता है? टेकिंग इन फूड, फूड का इनटेक, न्यूट्रिएंट का इनटेक, दैट इज कॉल्ड एज इंजेशन। तो इंजेशन में मेनली हमारा कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है? दैट इज माउथ पार्ट। माउथ पार्ट में आगे कौन से पार्ट्स हैं जो इंजेशन में हेल्प करते हैं, ये हम आगे डिटेल में पूरा जीआई ट्रैक्ट अब भी पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस इज डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है? ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स के अंदर फूड का ब्रेक डाउन करना है, तो ये कैसे कैसे होगा? मैकेनिकल और केमिकल दो प्रोसेस इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट इज, और ये कहाँ पे होगा? ये माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है और पूरे हमारे जीआई ट्रैक्ट के अंदर डाइजेशन चलता है। नेक्स्ट इज अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन क्या होता है? अब फूड जो है हमारा बेसिक न्यूट्रिएंट्स के अंदर टूट चुका है तो उसका नेक्स्ट स्टेप होता है अब्जॉर्प्शन, कि ब्लड के अंदर, ब्लड स्ट्रीम के अंदर वो एंटर करता है, अब्जॉर्ब हो जाता है और न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो अलग अलग सेल्स तक पहुंच जाते हैं। अब फाइनली क्या होगा? अब्जॉर्ब हो चुका है, उसमें से जो भी एनर्जी चाहिए वो सेल्स प्रोड्यूस करेंगे, जो वेस्ट बचेगा उसको बाहर निकालता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इजेशन। दैट मीन्स रिमूविंग एनी लेफ्ट ओवर वेस्ट, दैट प्रोसेस कॉल्ड एज इजेशन। Now comes to parts of human digestive system। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं? दो पार्ट्स में हम इसको पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट होगा हमारा एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकंड होगा इससे एसोसिएटेड ग्लैंड्स जो होती हैं। एलिमेंट्री कैनाल या जीआई ट्रैक्ट मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट इसको बोलते हैं। ये कहाँ से कहाँ तक होता है? माउथ से एनस तक हमारा एक कंप्लीट, एक ऑर्गन दूसरे से कनेक्टेड है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। कौन से पार्ट आएंगे? वी विल स्टार्ट विद द माउथ। सबसे पहली जो ओपनिंग होगी हमारी माउथ की होगी, जिससे हम इंजेशन ऑफ फूड करते हैं। उसके बाद ओरल कैविटी, ओरल कैविटी के बाद नेक्स्ट पार्ट आएगा हमारा फेरिंग्स। देन फेरिंग्स क्या होता है? हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है और हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसका एक कॉमन हिस्सा होता है फेरिंग्स। देन कम्स टू ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या होते हैं? हमारे नेक से लेके और माउथ से नेक्स्ट जो स्टार्ट होती है पूरी नेक के अंदर, माउथ से लेके और स्टमक तक जो पूरी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद नेक्स्ट पार्ट आता है, दैट इज स्टमक, जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे मेनली हमारा डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है डिफरेंट कंपोनेंट्स का।
नेक्स्ट पार्ट होगा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को भी हम आगे फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, दैट इज सीकम, कोलोन और रेक्टम। नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ ज़्यादा होती है लार्ज इंटेस्टाइन से, बट डायमीटर कम होता है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज स्मॉल इंटेस्टाइन। और लास्टली जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट है सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। रेक्टम किस में ओपन होता है? एनस में, जो कि लास्ट ओपनिंग होती है हमारे जीआई ट्रैक्ट की, हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की, जहाँ से वेस्ट को एक्सक्रीट किया जाता है। मीन्स माउथ से इंजेशन ऑफ फूड और लास्टली एनस से इजेशन ऑफ वेस्ट मटीरियल। दिस विल फॉर्म आर कंप्लीट गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। और अगर अब बात करें हम इससे एसोसिएटेड ग्लैंड्स की, ये तो वो सारे पार्ट्स हैं जहाँ जहाँ से फूड मूव करेगा, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक फूड कंटिन्यूसली उसका डाइजेशन होता रहेगा और उसमें से बचा हुआ मटेरियल आगे से आगे मूव करता रहेगा। इनके अंदर कुछ जूसेस सिक्रीट होते हैं अलग अलग ग्लैंड से, जो क्या करेंगे, हमारे फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जितनी भी हमारी स्लाइवरी ग्लैंड है वो तो माउथ में ही प्रेजेंट होती हैं। एसोसिएटेड ग्लैंड्स में फर्स्ट है स्लाइवरी ग्लैंड्स, ये माउथ में प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट होता है हमारा लीवर। लीवर कहीं भी बीच में नहीं आता है, ये डक्ट के थ्रू कनेक्टेड होता है, जो अपने सिक्रीशंस को डायरेक्ट कहाँ भेजता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ऐसे ही पैनक्रियाज भी अपने सिक्रीशंस को डायरेक्ट कहाँ भेजता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और इन दोनों के सिक्रीशन मिलके क्या करते हैं? हमारे डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करते हैं। अगर आपको अभी कंफ्यूजन हो रहा है किसी भी टर्म में, तो 1 बाय 1 जब हम इनको कवर करते जाएंगे तो आपको इमेज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि कैसे डिफरेंट जूसेस सिक्रीट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन तक आते हैं, और कैसे फूड हमारा एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मूव करता है और कहाँ कौन सा कंपोनेंट डाइजेस्ट होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, दैट इज माउथ। माउथ की अगर हम बात करें तो इसमें भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। क्या काम होता है माउथ का हमारा? फर्स्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि इंजेशन का जो काम होता है दैट इज डन बाय माउथ। इसमें जो टीथ प्रेजेंट होते हैं उनका क्या काम होता है? मैकेनिकली ब्रेक डाउन द फूड इनटू स्मॉल पीसेस। जैसे हम फूड को इंजेस्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं? उसको चबाना स्टार्ट करते हैं, तो वो क्या होता है? एक तरीके का मैकेनिकल ब्रेक डाउन चल रहा है। अल्टीमेटली क्या करना है? जो भी हमने फूड कंज्यूम किया है उसका ब्रेकडाउन होगा और उसमें से न्यूट्रिएंट को अब्जॉर्ब करना है। तो सबसे पहले क्या करता है? मैकेनिकल ब्रेकडाउन होता है विद द हेल्प ऑफ टीथ। तो उसके बाद टंग क्या करेगी? उसको पुश करती है अंदर की तरफ, प्लस उसमें सलाइवा मिक्स करती है। ऐसा नहीं है कि जो भी फूड है वो ड्राई फॉर्म में ही हम उसको इंजेस्ट कर सकते हैं, स्वेलो कर सकते हैं, नहीं, सलाइवा सिक्रीट होता रहता है। जैसे ही फूड को हम स्मेल करते हैं तो स्लाइवा का सिक्रीशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो वही स्लाइवा क्या होता है? जैसे ही फूड हमारे माउथ के अंदर गया उसके अंदर मिक्स होकर सॉफ्ट करता है, उसके ब्रेकडाउन में हेल्प करता है और उसको स्वेलो कराने में हेल्प करता है। सलाइवा के अंदर एक डाइजेस्टिव एंजाइम भी प्रेजेंट होता है, दैट इज अमाइलेज। अमाइलेज का क्या काम होता है? स्टार्च का ब्रेक डाउन करना, उसका डाइजेशन वहीं से स्टार्ट हो जाता है, माउथ से ही। अगर आपसे पूछा जाता है कि स्टार्च का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो वो माउथ से स्टार्ट होता है। मैक्सिमम जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और स्टार्च का अगर आपसे पर्टिकुलरली पूछा जाता है कि स्टार्च का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, माउथ से। 30% ऑफ स्टार्च डाइजेस्टेड विद इन द माउथ। अब स्टार्च होती क्या है ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पहले वाली वीडियोस में। अगर आप इसको रिकॉल कर पा रहे हो, अगर आपको पता है स्टार्च किसका एग्जाम्पल है, कहाँ प्रेजेंट होती है, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए। नेक्स्ट है, हमारा फूड सलाइवा के साथ मिक्स हो चुका है, उसका मैकेनिकल ब्रेकडाउन हो चुका है, तो अब वो स्वेलो करने के लिए रेडी है। जो हमारे माउथ का इनर पार्ट होता है वहाँ से 2 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं, जो एक ओपन होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर और एक ओपन होता है हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर। अब फूड को कहाँ पता होता है कि उसको कौन से ट्रैक्ट के अंदर जाना है? अगर वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर चला जाए तो कैसे प्रिवेंट होता है हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर करने से? जो एपिग्लॉटिस है वो क्या करता है, जैसे ही फूड को हम इंजेस्ट करने लगते हैं, स्वेलो करने लगते हैं, तो एपिग्लॉटिस एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारे इनर साइड ऑफ माउथ में, जो क्या करता है, ट्रैकिया को कवर कर लेता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को कवर कर लेता है, ताकि फूड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बजाय हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर ही एंटर करे, ईसोफेगस के अंदर ही जाए। दैट्स वाई इट इज़ सेड कि आप खाना स्वेलो करते टाइम, खाना निगलते टाइम आप सांस नहीं ले सकते, क्योंकि उस टाइम पे आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो ब्लॉक कर दिया जाता है एपिग्लॉटिस के थ्रू, ताकि
कोई भी फूड पार्टिकल उसमें एंटर ना कर पाए। अगर उसमें फूड पार्टिकल एंटर कर जाता है दैट कैन लीड टू लंग्स, और वहाँ पे वो इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। इनफैक्ट कहीं भी अगर वो फूड पार्टिकल पहुँच जाते हैं हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में तो वो इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, ब्लॉकेज कॉज कर सकते हैं। दैट्स वाई एपिग्लोटिस प्रिवेंट करता है हमारे फूड को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर एंटर होने से। तो अगर हम कंपाइल करें कि माउथ में हमारे कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, तो देयर आर 3 पार्ट्स। फर्स्ट टीथ, सलाइवरी ग्लैंड्स एंड थर्ड इज टंग। ये हम डिस्कस कर चुके हैं अभी। टीथ का काम होता है ग्राइंड करना फूड को, मैकेनिकल ब्रेक डाउन करना। सलाइवरी ग्लैंड्स का क्या काम होता है, सलाइवा प्रोड्यूस करना। और टंग का क्या काम होता है, फूड को पुश करना ईसोफेगस के अंदर। इसके अलावा ये टेस्ट को भी डिटेक्ट करने में हेल्प करती है। 1 बाय 1 हम देखते हैं तीनों को, क्या इनके स्ट्रक्चर होता है, क्या इनके और फंक्शंस होते हैं और कौन से इनमें से क्वेश्चंस बनते हैं। फर्स्ट इज टीथ। टीथ की अगर हम बात करें तो हमारे 4 टाइप के टीथ होते हैं इन अडल्ट्स, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। जो चिल्ड्रन होते हैं मिल्क टीथ जब आते हैं तो उनके अंदर प्री मोलर्स नहीं आते हैं, तो इंसीजर, कैनाइन और मोलर्स होते हैं। अब ये होते क्या क्या हैं और कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। इंसीजर हम कौन से टीथ को बोलते हैं, जो फ्रंट 4 टीथ होते हैं हमारे फ्रंट के, अपर एंड लोअर जॉ में, उनको हम बोलते हैं इंसीजर। और इनसे नेक्स्ट जो 2 टीथ होते हैं हमारे दोनों साइड में, कैनाइन, ये थोड़े पॉइंटेड होते हैं, इनको हम बोलते हैं कैनाइन। कैनाइन से नेक्स्ट जो हमारे 2 टीथ रहते हैं इनको हम बोलते हैं प्रीमोलर। और लास्ट के जो 3 टीथ होते हैं ऑन बोथ साइड एंड बोथ जा, उनको हम बोलते हैं मोलर। तो इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये 4 टाइप के टीथ होते हैं एडल्ट्स में। और मिल्क टीथ की अगर हम बात करें तो उनमें प्रीमोलर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, सिर्फ इंसीजर, कैनाइन और मोलर्स होते हैं। अगर इनके फंक्शंस की हम बात करें तो कौन से पर्टिकुलर टाइप ऑफ टीथ का क्या काम होता है। फर्स्ट है इंसीजर। इंसीजर का क्या काम होता है, बाइटिंग एंड कटिंग। यू कैन इमेजिन जब आप खाना खाते हो, किसी भी चीज़ को अगर काटना है तो आप कौन से वाले टीथ को यूज़ करते हो, फ्रंट के जो टीथ हैं उनको हम यूज़ करते हैं। तो इनका बाइटिंग और कटिंग में काम होता है इंसीजर का। नेक्स्ट है ग्रास्पिंग एंड टीयरिंग, ये काम करते हैं हमारे कैनाइन। ये ह्यूमन बीइंग में ज़्यादा फंक्शनल नहीं होते हैं, इसलिए इनकी लेंथ भी कम होती है। बट इफ़ यू नोटिस जितने भी एनिमल्स होते हैं, कार्निवोरस एनिमल होते हैं जो मीट खाते हैं, किसी भी एनिमल को मार के खाते हैं, उनके अंदर कैनाइन काफ़ी लॉन्ग होते हैं क्योंकि ये टीयरिंग में और ग्रास्पिंग में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ टीथ इज प्रीमोलर। प्रीमोलर का क्या काम होता है, ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग, और वही काम होता है हमारे मोलर टीथ का। जो पीछे वाले हमारे टीथ होते हैं प्रीमोलर एंड मोलर, ये फूड को ग्राइंड और क्रश करने में हेल्प करते हैं। कंप्लीटली जो फिजिकल ब्रेकडाउन होता है कंप्लीट तरीके से कौन से वाले टीथ करते हैं, प्रीमोलर एंड मोलर टीथ। डेंटल फार्मूला की अगर हम बात करें तो डेंटल फार्मूला में हम हाफ जा के जितने भी टीथ होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं इन द सीक्वेंस इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, एंड मल्टीप्लाई बाय 2, तो मतलब वो कंप्लीट जा के अंदर कितने टीथ प्रेजेंट होंगे दैट विल शो। अगर बात करें हम, हमारे अंदर 2 तरीके के टीथ के सेट होते हैं, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। सबसे पहले जो मिल्क टीथ आते हैं बच्चों के अंदर, उसका डेंटल फार्मूला अलग होता है, और जो अडल्ट के अंदर टीथ होते हैं उसका डेंटल फार्मूला अलग होता है। मिल्क टीथ की अगर हम बात करें तो मिल्क टीथ जब आते हैं तो उसमें प्री मोलर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, सिर्फ इंसीजर, कैनाइन और मोलर्स आते हैं। इंसीजर 2 होंगे, कैनाइन 1 होगा, हाफ जा की हम बात कर रहे हैं, और मोलर 2 होंगे। अगर पूरे जा की बात करें मतलब इंसीजर 4 होंगे, कैनाइन 2 होंगे और मोलर 4 होंगे। तो इस फॉर्मूला को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2102 या 212 से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें टोटल नंबर ऑफ टीथ होते हैं 20। और अगर हम परमानेंट टीथ के डेंटल फार्मूला की बात करें, या अडल्ट का आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द डेंटल फार्मूला ऑफ अडल्ट ह्यूमन, तो उसके अंदर डेंटल फार्मूला क्या होगा, 2123, 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर एंड 3 मोलर। ये 2 के सेट में प्रेजेंट होंगे हमारे अपर जा में भी और लोअर जा में भी, तो ये आपको याद रखना है। टोटल 32 टीथ होते हैं अडल्ट के अंदर, तो उसका डेंटल फार्मूला होता है 2123, और मिल्क टीथ होते हैं टोटल 20, उसका फॉर्मूला होता है 212 या फिर 2102। यू कैन रिमेंबर 2102। टोटल नंबर ऑफ टीथ इज 20। अगर हम इंडिविजुअल एक टूथ के स्ट्रक्चर की बात करें, उसके अंदर कौन से पार्ट्स होते हैं, तो इसमें सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है इनेमल की। इनेमल क्या होता है, द थिक वाइट प्रोटेक्टिव लेयर दैट गिव्स द टूथ इट्स कलर। हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट जो पार्ट होता है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो पार्ट होता है, दैट इज़ इनेमल, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ टूथ। टूथ डिके जब होता है तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, इनेमल
टूटना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से टूथ डिके होता है। और टूथपेस्ट जो हम यूज़ करते हैं तो उसका काम क्या होता है, हमारे टूथ की प्रोटेक्टिव कवरिंग को, इनेमल को बचा के रखना। बट कई बार क्या होता है, ओवर ब्रशिंग की वजह से ही इनेमल ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है, डिके होना स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड लेयर जो होती है टूथ की, दैट इज़ डेंटाइन। इनेमल के नीचे प्रेजेंट होती है डेंटाइन। ये एक क्रीमी येलोइश सरफेस होता है पल्प और इनेमल के बीच में, जिसका काम क्या होता है, नर्व एंडिंग्स को कंटेन करके रखना। और डेंटाइन के नीचे प्रेजेंट होती है पल्प की लेयर। पल्प के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सेंसिंग पार्ट होता है हमारे टूथ का, और इसके अंदर ब्लड सप्लाई और हमारी नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। सेंसेशन का काम जितना भी होता है टीथ के अंदर वो पल्प के अंदर होता है। एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट पार्ट इज सीमेंटम। सीमेंटम का क्या काम होता है, सीमेंटम एज यू कैन अंडरस्टैंड बाय इट्स नेम, ये सीमेंटिंग करके रखता है हमारे टीथ की जॉ के अंदर। एंड द लास्ट इज गम, जिसके अंदर हमारे सॉकेट के अंदर टीथ फिट होते हैं। ये सॉफ्ट पिंक कलर का टिश्यू होता है जो हमारे टीथ को कवर करके रखता है। टीथ से रिलेटेड 3 टर्म्स हैं जिनसे अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वो क्या क्या हैं वो आपको याद रखनी है। फर्स्ट इज हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट क्या होता है, इट इज़ द कंडीशन ऑफ हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन हैव 4 टाइप ऑफ टीथ, नेमली इंसीजर, कैनाइन, मोलर एंड प्रीमोलर, जो अभी हमने डिस्कस किया। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, डोंट मीन्स टीथ, कि हमारे जितने भी टीथ हैं क्या सब सेम टाइप के हैं, नहीं। अभी हमने 4 टाइप के टीथ डिस्कस किए हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर। जब एक ही एनिमल के अंदर डिफरेंट टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम कौन सी कैटेगरी में रखते हैं, हेट्रोडोंट के अंदर। ह्यूमन बीइंग के भी जो टीथ हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, दैट्स वाई ह्यूमन बीइंग्स आर ऑल्सो हेट्रोडोंट। नेक्स्ट इज थिकोडोंट। थिकोडोंट क्या होता है, द टाइप ऑफ अटैचमेंट इन विच ईच टूथ इज एम्बेडेड इन सॉकेट। जस्ट अभी हमने डिस्कस किया है स्ट्रक्चर ऑफ टूथ, कि जो भी टीथ अगर सॉकेट के अंदर, जॉ बोन के सॉकेट के अंदर वो फिट होते हैं तो इस तरीके के स्ट्रक्चर फिटिंग को हम क्या बोलते हैं, थिकोडोंट। एंड द लास्ट इज डाईफायोडोंट, द टाइप ऑफ डेंटेशन कैरेक्टराइज्ड बाय 2 सेट्स ऑफ टीथ। फर्स्ट सेट इज ऑफ टेम्परेरी एंड सेकंड इज परमानेंट। मिल्क टीथ की हमने बात की थी कि पहले कौन सा सेट आता है, मिल्क टीथ देन परमानेंट टीथ। कोई भी एनिमल, कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर 2 सेट टीथ के प्रेजेंट होते हैं, एक पहले टेम्परेरी टीथ होते हैं बाद में परमानेंट टीथ आते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डाईफायोडोंट। सो ह्यूमन बीइंग इज डाईफायोडोंट। नेक्स्ट पार्ट ऑफ ओरल कैविटी इज टंग। टंग क्या होती है, क्या एक सिंगल मसल होता है, नहीं। टंग हमारी एक सिंगल मसल नहीं होता है, ग्रुप ऑफ मसल्स होते हैं जो कवर्ड होते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू। जो मसल्स हैं वो इजीली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हैं। तो इसका क्या काम होता है, टंग इजीली मूव कर सकती है, इसके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर सकते हैं। दैट्स वाई, उसी की वजह से आई एम एबल टू रिकॉर्ड दिस वीडियो लेक्चर फॉर यू। दैट मीन्स इट एड्स इन साउंड फॉर्मेशन। ये साउंड फॉर्मेशन में हेल्प करती है, अलग अलग वर्ड्स को हम क्लियरली प्रोनाउंस कर सकते हैं। बट ये डाइजेस्टिव सिस्टम का हमारा पार्ट नहीं है, बट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है हमारी टंग का। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें डाइजेशन में किस तरह से हेल्प करती है, ये टेस्ट को चेक करती है। हमारी जितनी भी टेस्ट बर्ड्स होती हैं वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं, टंग के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। कोई भी फूड हमें कब टेस्टी लगता है, जब टेस्ट बर्ड एग्जैक्टली उसको कैप्चर कर पाती हैं। अगर टेस्ट को हम चेक कर लेते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, सलाइवा जो है सिक्रीट होता है और सलाइवा इजीली सॉफ्टन कर देता है हमारे फूड को, जिसकी वजह से उसको स्वेलो करना इजी हो जाता है, उसकी मैस्टिकेशन इजी हो जाती है। नेक्स्ट इज टंग का क्या काम होता है, पुश करता है फूड को ओरोफेरिंग्स और हमारी ईसोफेगस तक। अगर हम फूड को माउथ में ही चबाते रहे और वो अंदर ना जा पाए तो क्या कुछ फ़ायदा मिलेगा हमें उसका, नहीं, वो वहाँ पे अब्जॉर्ब नहीं होगा। तो उसको ईसोफेगस तक भेजना ज़रूरी है ताकि वो आगे फर्दर हमारे जीआई ट्रैक्ट के अंदर मूव कर सके। तो वो काम कौन करता है, वो टंग का काम होता है। एंड द लास्ट इज ओरल कैविटी में भी ये हमारी क्लीनिंग में हेल्प करती है। जितनी भी हमारी ओरल कैविटी है, माउथ का अंदर का जितना भी पार्ट है, उसको क्लीन करने में टंग हमारी हेल्प करती है। सो दीज वर द फंक्शंस ऑफ टंग। अभी हमने बात की थी टेस्ट बर्ड्स की। क्या हम टेस्ट बर्ड्स को क्लियर नेकेड आई से देख सकते हैं, हम नहीं देख सकते क्योंकि वो बीनीथ द स्किन होती हैं। एक जो सबसे ऊपर वाली मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है उसके नीचे टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होती हैं, बट हम टंग के ऊपर छोटे छोटे पैपिले देख सकते हैं। एक एक पैपिले के अंदर बहुत सारी टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होती हैं। जिस भी पर्सन के अंदर जितनी ज़्यादा अमाउंट में टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होती हैं उतना ही ज़्यादा इंटेंसली किसी भी फ्लेवर को सेंस कर सकते हैं। अगर हम बात करें किसी यंग वन और ओल्डर के कंपैरिजन की,
तो जितने भी यंग वन होते हैं वो टेस्ट को ज़्यादा स्ट्रांगली फील कर सकते हैं। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती रहती है टेस्ट हमें कम सेंस होता है। इनकी साइट भी अलग अलग होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो टेस्ट होते हैं सबकी हमारी टंग पे साइट अलग अलग होती हैं। अगर हम बिल्कुल फ्रंट वाले हिस्से की बात करें तो वहाँ पे टेस्ट बड होती हैं सॉल्टी टेस्ट के लिए, उसके जस्ट थोड़ा सा पीछे स्वीट के लिए होती हैं। एज यू कैन सी इन इमेज, जो साइड्स होती हैं हमारी टंग की वहाँ पे सॉर टेस्ट, खट्टेपन को टेस्ट करने के लिए टेस्ट बड प्रेजेंट होती हैं, और बिल्कुल लास्ट पार्ट जो होता है हमारी टंग का वहाँ पे बिटर टेस्ट के लिए टेस्ट बड प्रेजेंट होती हैं। तो ये अलग अलग सेंसेशन में हेल्प करती हैं। And the next part of oral cavity that aids in digestion is salivary glands. Salivary glands क्या होती हैं? ग्लैंड हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ग्लैंड्स क्या होती है? हमारी बॉडी का कोई भी ऐसा पार्ट जो कुछ भी सिक्रीट करता है उसको हम क्या नाम देते हैं? ग्लैंड का नाम देते हैं। तो हमारी ओरल कैविटी के अंदर जो सलाइवा सिक्रीट करने वाली चीज़ें होती हैं, सलाइवा सिक्रीट करने वाला पार्ट होता है, दैट इज़ सलाइवरी ग्लैंड्स। ये कितनी होती हैं? दीज आर 3 इन नंबर, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल। ये 3 तरीके की हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। जो सबलिंगुअल ग्लैंड होती है ये कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारी टंग के नीचे प्रेजेंट होती है। और सबमैंडिबुलर जो ग्लैंड होती है कहाँ प्रेजेंट होती है? जो हमारा लोअर जा होता है और बाहर की जो स्किन होती है हमारी, इसके बीच में प्रेजेंट होती है हमारी सबमैंडिबुलर ग्लैंड। और पैरोटिड जो ग्लैंड होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? वो हमारे ईयर के पास प्रेजेंट होती है। तो ये तीनों ग्लैंड होती हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, इन तीनों का काम होता है सलाइवा को सिक्रीट करके फूड को सॉफ्ट करना। इफ़ यू टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, तो सलाइवरी ग्लैंड्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर? फर्स्ट इज लुब्रिकेशन ऑफ फूड दैट विल असिस्ट इन स्वेलोइंग। खाने को जब हम च्यू करते हैं, चबाते हैं, तो उसके साथ साथ सलाइवा मिक्स होता रहता है। सलाइवा मिक्स होने की वजह से क्या होता है? ल्यूब्रिकेशन होती है, सो दैट हम फूड को इजीली इंजेस्ट कर सकें, स्वेलो कर सकें। अदरवाइज अगर फूड ड्राई फॉर्म में रहेगा तो हम उसको निगल नहीं सकते हैं, ईसोफेगस और आगे वो पैसेज उसका इजीली नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट इज मॉइस्चनिंग द बक्कल म्यूकोजा एसेंशियल फॉर स्पीच। जो बक्कल म्यूकोजा है हमारी ओरल कैविटी है उसको मॉइस्ट रखता है, सो दैट हम इजीली बात कर सकें, बोल सकें। इमेजिन कीजिए अगर आपका माउथ पूरा ड्राई हो रखा, ओरल कैविटी पूरी ड्राई है, तो क्या आप इजीली बोल पाएंगे, बात कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अगर आपको बहुत प्यास लगी होती है तो उस केस में क्या होता है? आपकी ओरल कैविटी ड्राई होनी स्टार्ट हो जाती है, तो उस टाइम पे आप नहीं बोल पाते हैं ज़्यादा। तो सेम कंडीशन हो जाएगी अगर हमारी सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रीट नहीं करेंगी तो हमारी स्पीच भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी असिस्ट। नेक्स्ट फंक्शन इज प्रोविजन ऑफ एन एक्वस सॉल्वेंट नेसेसरी फॉर टेस्ट। अब हमने टेस्ट बड की बात की थी कि कोई भी फूड है उसके टेस्ट को हम चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेस्ट बड्स। तो क्या उसको भी ड्राई फॉर्म में हम चेक कर सकते हैं? नहीं। सलाइवा जब फूड के साथ मिक्स होता है, एक लिक्विड उसका सॉल्वेंट की तरह काम करता है, सलाइवा एक सोल्यूशन फॉर्म करता है न्यूट्रिएंट्स के साथ मिक्स होके, तो वो टेस्ट को एनहांस करता है और उसको हम इंटेंसली फील कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सलाइवा। नेक्स्ट फंक्शन इज प्रोविजन ऑफ फ्लूइड सील नेसेसरी फॉर सकिंग। सकिंग के लिए भी जब हम किसी भी चीज़ को सक करते हैं तो उसके लिए भी सलाइवा क्या करता है? एक फ्लूइड सील प्रोवाइड करता है दैट विल हेल्प इन दैट प्रोसेस। नेक्स्ट इज सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम अमाइलेज। ये हमने स्टार्ट में माउथ में जब स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था कौन सा पार्ट है हमारे जीआई ट्रैक्ट के, तभी मैंने बताया था कि सलाइवा के अंदर एक डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होता है दैट इज अमाइलेज। वो क्या करता है? स्टार्च को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज सिक्रीशन ऑफ हॉर्मोन्स, ग्लूकागॉन्स लाइक प्रोटीन्स एंड सीरोटोनिन। डिफरेंट हार्मोन और प्रोटीन और सीरोटोनिन भी यहाँ से सिक्रीट होते हैं। अदर देन दीज फंक्शन जो सलाइवा है वो क्या करता है? पैथोजेंस को भी क्लियर आउट करने की हेल्प करता है। पैथोजेंस क्या होते हैं? कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, हमें बीमार कर सकता है। सपोज हम खाने के साथ ही किसी पैथोजन को इंजेस्ट कर रहे हैं, खाना हमारा कंटेमिनेटेड है, तो सलाइवा क्या करता है? हमें फर्स्ट लाइन ऑफ इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है कि वो उसको अंदर हमारे जीआई ट्रैक्ट के अंदर एंटर नहीं करने देगा और बाहर ही उसको किल कर देता है। तो ये कंप्लीट किया हमने ओरल कैविटी का पार्ट, माउथ जो फर्स्ट पार्ट था हमारे जीआई ट्रैक्ट का। नेक्स्ट पार्ट है ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या होती है? हमारे ओरल कैविटी का जो लास्ट पार्ट होता है वहाँ से लेके और स्टमक के
स्टार्टिंग पॉइंट तक एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम बोलते हैं ईसोफेगस, द मस्कुलर ट्यूब थ्रू विच फूड पासिस फ्रॉम माउथ टू स्टमक। एक मसल्स की बनी हुई मस्कुलर ट्यूब होती है जिसका काम क्या होता है, माउथ से स्टमक तक फूड को लेके जाना। एज यू चू योर टंग हेल्प मोल्ड योर फूड इनटू मास दैट कॉल्ड बोलस एंड देन गेट्स पुश टू द बैक ऑफ योर माउथ। ये अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे ही आप खाने को चबाते हो तो वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, बोलस की फॉर्म में। वो जो च्यूड फूड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बोलस। और टंग क्या करती है, उसको पुश करती है हमारे माउथ के बिल्कुल बैक पार्ट तक। व्हेन यू स्वेलो द बोलस एंटर द टॉप ऑफ ईसोफेगस, जैसे ही वो माउथ के बिल्कुल लास्ट पार्ट में जाता है तो आप क्या करते हो, उसको निगलते हो। और निगलने के बाद कहाँ एंटर करता है वो, ईसोफेगस के टॉप पार्ट पे। पॉइंट इज द ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस लाइज नेक्स्ट टू द ओपनिंग ऑफ योर विंड पाइप। इस वीडियो की स्टार्टिंग में भी मैंने डिस्कस किया था, बताया था कि हमारी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की ओपनिंग है और हमारे जो जीआई ट्रैक्ट की ओपनिंग है, ईसोफेगस और हमारी ट्रेकिया एक साथ स्टार्ट होती हैं हमारी नेक के अंदर आफ्टर द फेरिंग्स। तो एक साथ इन दोनों की ओपनिंग होती है। तो खाना कहाँ जा सकता है, हमारी विंड पाइप के अंदर जा सकता है, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जा सकता है। तो वो कौन सा पार्ट है जो उसको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जाने से रोकेगा फूड को, ये हमने पहले भी एक्सप्लेन किया था, दैट इज एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या करता है, जब हम सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं तो क्या करता है, वो ईसोफेगस को कवर कर लेता है। और जब हम खाना निगलते हैं, स्वेलो करते हैं, तो वो क्या करता है, वो हमारे ट्रैकिया को कवर कर लेता है। सो इट विल हेल्प इन प्रिवेंटिंग द फूड टू एंटर इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो बेसिकली ईसोफेगस का काम क्या होता है, हमारे बोलस को, फूड को हमारे माउथ से स्टमक तक लेके जाना। और किस प्रोसेस के थ्रू वो पैसेज होता है, किस प्रोसेस के थ्रू वो फूड मूव करता है, दैट इज पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस क्या होता है, एक मस्कुलर वेव की फॉर्म में कॉन्ट्रैक्शन होती रहती है और फूड आगे की तरफ पुश होता रहता है। पेरिस्टाल्टिक वेव भी इसको बोलते हैं कि जैसे मसल्स हमारे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ऊपर वाला हिस्सा क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फूड थोड़ा और नीचे की तरफ जाएगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर थोड़ा और नीचे की तरफ जाएगा। तो इस तरीके से जो बोलस है वो हमारे माउथ से स्टमक तक पहुंचता है विद द हेल्प ऑफ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ ईसोफेगस। अब जब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से फूड जो है वो स्टमक के माउथ तक पहुंच चुका है तो क्या स्टमक उसको ऐसे ही गल्प कर लेगा, नहीं। जितनी भी हमारी जीआई ट्रैक्ट के पार्ट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट हम पार्ट पढ़ेंगे, हर एक की माउथ ओपनिंग पे क्या होते हैं, स्फिंक्टर होते हैं। जैसे ईसोफेगस की ओपनिंग पे क्या था, एपिग्लॉटिस था, ऐसे ही जो स्टमक की ओपनिंग होगी वहाँ भी एक टाइट स्फिंक्टर होता है और उसको पास करना पड़ता है बोलस को टू एंटर इनटू द स्टमक। अब इसका काम क्या होता है, स्फिंक्टर प्रेजेंट क्यों होता है, जो स्टमक होता है हमारी पूरी बॉडी की पीएच अलग अलग होती है सारे ऑर्गन्स की। बेसिकली जो स्टमक होता है उसकी पीएच बहुत ज़्यादा एसिडिक होती है और वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है कि वो हमारे बाकी जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको जला भी सकता है। वो डाइजेशन में हेल्प करने के लिए वो एसिडिक पीएच होती है, बट वो फूड पे एक्ट करती है। अगर वो ऊपर की तरफ आ जाए, स्फिंक्टर खुला हो, स्फिंक्टर प्रेजेंट ना हो, तो क्या होगा, बर्निंग सेंसेशन हमें फील होती है ईसोफेगस के अंदर। तो एक पार्ट से जब दूसरे पार्ट में फूड मूव करता है तो अलग अलग पीएच को मेंटेन करने के लिए हर एक पैसेज की अपनी एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होती है और वो वन वे पास होता है। ऐसा नहीं है कि दोनों तरफ ओपन होगी, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगने पे वो दूसरी तरफ ओपन हो सकती है। जस्ट लाइक इन वॉमिटिंग, जब आपको वॉमिटिंग होती है तो क्या होता है, आपको एसिड फील होता है अपने पूरे जीआई ट्रैक्ट के अंदर, गले के अंदर ऐसा फील होता है, कुछ बर्निंग सेंसेशन हो रही है। तो वो किस वजह से होता है, जो स्टमक का एसिड है वो हमारी ईसोफेगस के अंदर आ जाता है। इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेशर लगता है हमारे पेट के ऊपर कि जिसकी वजह से फूड है वो उल्टी डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देता है और वो एसिड रिफ्लेक्स होने की वजह से ही हमें बर्निंग सेंसेशन होती है। तो आपको याद क्या रखना है कि ईसोफेगस से जब स्टमक के अंदर फूड एंटर करेगा तो इट हैज़ टू पास द स्फिंक्टर ऑफ स्टमक, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, माउथ ऑफ स्टमक के पास, जहाँ ईसोफेगस और स्टमक ज्वाइंटेड होते हैं। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल हमने स्टार्ट की थी जिसमें हमने 2 पार्ट्स कवर किए हैं, माउथ एंड ईसोफेगस। ऐसे ही रेस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ जीआई ट्रैक्ट विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट वीडियो। टू कंटिन्यू वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो और सीरीज़ को पूरा देखने के लिए फॉलो करें।